अब एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में यूएई का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हिजबुल्लाह से जुड़े 16 लोग और 5 संस्थाओं पर बैन लगा दिया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ये यूएई ने एक्शन ले लिया है कि उसने हिजबुल्लाह से जुड़े हुए 16 लोग 5 संस्थाओं पर बैन लगाया है। और यूएई ने जो ये बैन लगाया है वो सीधे सीधे इजराइल का समर्थन करने के लिए लगाया है। आपको याद होगा विस्फोट में हमने आपको बताया था कि इजराइल समर्थन कर रहा है यूएई का, बाकायदा उसे हथियार भेज रहा है, अपनी सेना भेज रहा है उनकी सेना को ट्रेन करने के लिए। इसलिए ये हिजबुल्लाह के ऊपर प्रतिबंध यूएई भी लगाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स यहां तक कहती हैं कि यूएई ने सीधे सीधे ईरान पर हमला किया है। हालांकि यूएई ये मानेगा नहीं। एक और खबर आ रही है कि ईरान के प्रॉक्सी हमास कमांडर की बड़ी चेतावनी सामने आई है। केवल फिलिस्तीन के लिए नहीं है ये जंग। ईरान का एक प्रॉक्सी हमास कहा जाता है, केवल फिलिस्तीन के लिए ये जंग नहीं है, ये हमास कमांडर की तरफ से कह दिया गया है। गैर मुसलमानों के खिलाफ ये युद्ध, ये भी कहा गया है हमास कमांडर की तरफ से। हमास और इजराइल एक लंबे वक्त से युद्ध में है और ईरान, हमास ये कह रहा है कि वो ये युद्ध सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये गैर मुसलमानों के लिए लड़ रहा है। हमास गाजा में लगातार संघर्ष कर रहा है इजराइल के साथ, और ऐसे में माना यह जा रहा था कि ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा है क्योंकि फिलिस्तीन को लेकर के ये कहा जाता है कि इजराइल ज्यादा से ज्यादा जमीन फिलिस्तीन की हथियाते गया, जो कि हमास को कतई बर्दाश्त नहीं था। दूसरा, उनका जो सबसे ज्यादा आपस में संघर्ष देखने को मिलता है वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही देश एक ही स्थान पर अपना दावा करते हैं, एक ही जगह को अपनी राजधानी बताते हैं, यरूशलेम पर फिलिस्तीन अपना दावा करता है। उनके लिए ये पवित्र स्थान है और इसी तरीके से इजराइल के लिए ये पवित्र स्थान है और वो भी यरूशलेम पर अपना दावा करता है, और इसी को लेकर के दोनों के बीच में विवाद रहता है। और हमास को माना जाता था कि फिलिस्तीन का वो समर्थन कर रहा है, लेकिन वो इस बात से इनकार करते हुए कह रहा है कि ये गैर मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, उनसे ये युद्ध हमारा हो रहा है। खबर ये कि हॉर्मुज में बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है और यूके ये तैयारी कर रहा है। माइन हंटिंग उपकरण ब्रिटेन भेजेगा, टाइफून फाइटर जेट और वॉरशिप उसकी तरफ से भेजे जाएंगे। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मकसद है उसका, तो ये तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है। वहां पर जो माइंस बिछाए गए थे, ये तैयारियां उसके लिए हो रही है क्योंकि हॉर्मुज में जगह जगह पर माइंस फैले हुए हैं और जो ईरान उसे बिछा रहा था वो खुद भूल चुका है कि आखिरकार कहां पर उसने माइंस बिछाए हैं, क्योंकि बहुत सारे माइंस को अब ट्रैक नहीं किया जा सकता। बहुत सारे माइंस अपनी जगह से हट गए हैं, पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। यूके ने तैयारी की है माइन हंटिंग उपकरण भेजने की, टाइफून फाइटर जेट भेजने की, वॉरशिप भेजने की, और हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से यह किया जा रहा है। ब्रिटेन की तरफ से 2 बार मीटिंग बुलाई गई है अमेरिका को दरकिनार करके 35 देशों की हॉर्मुज के लिए। अब ऐसे में उसने बड़ा कदम उठाते हुए अपने वॉरशिप और टाइफून फाइटर जेट को वहां भेजने का निर्णय ले लिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।